सुप्रीम कोर्ट से ईडी को तगड़ी फटकार क्यों? ईडी को सुप्रीम कोर्ट में क्यों मुंह की खानी पड़ी? हेमंत सोरेन से जुड़ा क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को आज मुंह की खानी पड़ी है। सवाल ये है कि आखिर क्या है वो मामला जिसमें ईडी को तगड़ी डांट पड़ी है। सबसे पहले बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम के कथित करीबी की ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी को लेकर ये मामला है, जिसमें ईडी की मनमानी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के बिना सुनवाई के ही हिरासत में रखने के रवैये पर ईडी की जमकर खिंचाई की है। ईडी को डांट पिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी लगातार ना तो चार्जशीट दाखिल कर सकती है और ना ही कोर्ट्स में केसेज की बिना सुनवाई किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आरोपी को अनिश्चित काल तक कारावास में रखने और उसके प्रति सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने पर ईडी से जवाब भी मांगा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ईडी को नोटिस तक थमाने की बात कही है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रेम प्रकाश अगस्त 2022 में ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद से अभी तक वो जेल में हैं। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में हुई। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के मामले में ईडी की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए। साथ ही ईडी की तरफ से दाखिल किए गए 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को जस्टिस खन्ना ने कहा, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप केस की जांच पूरी हुए बिना किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि केस शुरू हुए बिना आप किसी को भी हिरासत में नहीं रख सकते, ये किसी की भी फ्रीडम को प्रभावित करता है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि डिफॉल्ट जमानत का उद्देश्य भी यही है कि जांच पूरी हुए बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि मामले की जांच होने तक केस शुरू नहीं होगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगातार दाखिल रखना आप जारी नहीं रख सकते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति को आप बिना सुनवाई के जेल में नहीं रख सकते हैं। आखिर में जस्टिस खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कोर्ट को ये बात परेशान कर रही है कि जब ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो केस शुरू होना चाहिए। वहीं डिफॉल्ट बेल किसी भी आरोपी का अधिकार है, जिसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर डिनाय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद अब इस बात की चर्चा तेज है कि क्या ईडी अपना रवैया सुधारेगी, क्योंकि फिलहाल कई ऐसे मामले सामने हैं जिसको लेकर ईडी पर आरोप है कि वो बिना वजह जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले रही है। इन आरोपों की जड़ केंद्र सरकार को भी बताया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।